हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जीएस क्लासेस बाय संजू सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आगामी 68 बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध, बिहार प्रधान शिक्षक को देखते हुए आज मैंने बिहार स्पेशल इतिहास विषय हिस्ट्री सब्जेक्ट का 160 क्वेश्चन आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, ये बिहार समग्र से लिया गया है और सभी के सभी प्रश्न पूर्व में आया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय का ना जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। बिहार स्पेशल हिस्ट्री विषय का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों चलिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रत शब्द का प्रयोग किया गया है? ये भी प्रश्न आया हुआ दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। दूसरा है, बुद्ध के जन्म से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजन पदों में बटा हुआ था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर होगा सी, अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिरांद, सारण में अवस्थित है। कार्बन डेटिंग से चिरांद संस्कृति को माना जाता है। ये उसका कालक्रम है दोस्तों। ये कार्बन डेटिंग पद्धति से चिरांद का जो कार्यकाल है उसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1200 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन महाजनपद बिहार में नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्स। इसका देखिए अंग भी है, बिहार का मगध भी है और बज्जी वैशाली। अंग भागलपुर के आसपास का क्षेत्र है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का दोस्तों सी, हर्यक वंश। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? इसका सही उत्तर सी, बिंबिसार के। मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8, प्रश्न 8 का ये राजगृह। 9, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा धनानंद। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में मरियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ये है जगह ब्रिशल। ठीक है दोस्तों। मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। निम्नलिखित में से किस राजा ने सरवनबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 13 का हो जाएगा दोस्तों 13 जो प्रश्न है इसको देखते हैं। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय, डी। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ये भी प्रश्न आया हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में सुशोभित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 16, प्राचीन भारत का व्याख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? 16 का हो जाएगा अजातशत्रु। विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था?
इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों ही स्थित थे। ठीक है, चोल भी था, चेर भी, और ये दक्षिण का राजवंश था उस समय। बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? देखिए दोस्तों, बौद्ध साहित्य में किस का नहीं है? तो लखनऊ का नहीं है, मथुरा, वाराणसी, तक्षशिला का है। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म से शिक्षा ग्रहण की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपगुप्त से। महावीर का जन्म स्थली कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है? इसका सही उत्तर 22 का हो जाएगा ए। पशु बलि का विरोध दोनों करते थे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर अशोक। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था 24 का? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राजगीर में। चलिए 25, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, किसके शासन काल में होता है? तो ये काला शोक हो जाएगा। मगध साम्राज्य के उत्कृष्ट का प्रारंभ किसके अधीन हुआ था? 26, इसका सही उत्तर बिंबिसार। 27 जो प्रश्न है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 315 ईस्वी में। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस के द्वारा। अर्थशास्त्र का लेखक, ये भी प्रश्न कई बार आया, कौटिल्य। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख किस अभिलेख में है? 30 का उत्तर हो जाएगा सी, शिलालेख 13 में है। चलिए, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिका। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो 32 का हो जाएगा विक्रमशिला। चलिए दोस्तों 33, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन है? 33 का सही उत्तर हो जाएगा बी, नुहानी। हम लोग पैरेलली चलेंगे दोस्तों। अब देखिए 40 प्रश्न आ रहा है, तो 40 को भी देखते हुए चलेंगे। 40 का सही उत्तर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध। बिहार में निम्नलिखित किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है? इनका नेपाल में है। चलिए 34, प्रश्न 34 का है, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पन्नों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? 34 का सही उत्तर हो जाएगा मकतुबाते सदी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न 35, निम्नांकित में कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है? 35 का सही उत्तर हो जाएगा फिरदौसी। ये भी प्रश्न आया हुआ है। बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका आता है? 36 का ये इमाम ताज फकीह। 41 देखते हैं, बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्धृत किया माना जाता है? बिहार 41 का भी हो जाएगा बौद्ध बिहारों की बहुलता का क्षेत्र। ठीक है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? 42 का सही उत्तर हो जाएगा ए, रूबेला में। 43 का जो है राजगृह 43।
चलिए दोस्तों, 43 का है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? 43 का सही उत्तर है बी। गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति कहाँ हुई? 37 का सही उत्तर हो जाएगा डी, मुंगेर से। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? 38 का सी, 1198 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न युग्मों को इधर देख लेते हैं 39, निम्नलिखित सुमेलित करना है। चलिए, 44 में है प्रथम बौद्ध संगति और सभी का स्थल है, और तो इसका 44 का जो है सही उत्तर हो जाएगा डी। अब इसमें देख लेते हैं डी कौन कौन है दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगति जो है ये राजगृह हुआ है। चतुर्थ कश्मीर, द्वितीय वैशाली और तृतीय पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? कर्नाट वंश, ये भी प्रश्न आया हुआ है। 50 का सही उत्तर हो जाएगा सी, सिमरावगढ़। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। किस शासक ने युद्ध शास्त्रों में शिलाकंटक और रथमसूल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी? 45 का सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। चलिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा को दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? 52 का हो जाएगा सही उत्तर ए, शाह आलम द्वितीय। कर्नाट वंश का राज स्थापित हुआ था 46 मिथिला में। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? 47 का ए। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? 53 का हो जाएगा सी, मीर कासिम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कूट है, सुमेलित करना है। कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा और किस से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर जो है, एक प्रश्न 48 है, 48 का हो जाएगा सी, सही उत्तर है इसका सी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायाब दीवान बनाया था? ये 54 का ए हो जाएगा राजा धीरज नारायण। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? 55 का सही उत्तर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? 49 का ए, गुरु नानक देव। निम्नलिखित में से बिहार के किस वहाबी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? 56 का हो जाएगा सी, अहमदुल्ला। ओह, कूट में है दोस्तों, इसका जो है 56 का कूट में है, तो सी जो है 1, 2, 3 अर्थात बिलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? 57 का सही उत्तर हो जाएगा सी, विंसेंट आयर।
63 1555 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे मिथिला का राज दिया था? 63। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महेश ठाकुर। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचानिए। 64 का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों देख ली, व्यापक स्तर पर हत्या, ये डी इसमें सही उत्तर होगा। 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके हाथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? 58। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कैप्टन ली ग्रांड। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? 59 का हो जाएगा दरभंगा, तिरहुत। ठीक है। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? 66 का नालंदा में। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार शरीफ में। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरोध विद्रोह किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दरिया खान नूहानी। चलिए 67 है दोस्तों। 67 में बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? 67 का सही उत्तर हो जाएगा सी, महाराजा जंग बहादुर के द्वारा। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? 62 का हो जाएगा बी, शाह आलम द्वितीय। बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? 68 का सही उत्तर हो जाएगा डी, सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? बिहार राज्य 69 12 दिसंबर 1911। इस तरह का कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। इस तरह का जो भी प्रश्न आएगा आप बढ़िया से इसको एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। 70 का है, 69 का आपका हो गया ये, 70 का डी, 1 अप्रैल 1912 से ये लागू हुआ था। उद्घाटन जो हुआ उसका, बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन 1 अप्रैल 1912 को। मुजफ्फरपुर कांड जो है, बम कांड, 1908। किसको फांसी दी गई थी? 75 का सही उत्तर हो जाएगा ए, खुदीराम बोस। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन है? 76, 76 का डी हो जाएगा मजरूल हक। निम्नलिखित बिहारी नेताओं में किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 77 का हो जाएगा बी, मजरूल हक को। 77 का बी। 70 बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 78। इसका सही उत्तर 1919। 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्य में कौन था शामिल था? 71। 71 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? 72। ये भी दोस्तों प्रश्न आ चुका है पहले। इसमें मानभूम लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे सुमेल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 का ए। यहाँ होगा चंपारण आंदोलन, महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है। बिहार में क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे?
इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास बसु। ठीक है दोस्तों। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? 74 जज किम्स फोर्ड। ठीक है। 81 के बिहार में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी। किनके द्वारा स्थापित किया गया था अनुशीलन समिति? ये हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। ये भी प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। चलिए, एक भी प्रश्न स्किप नहीं करेंगे, सबके सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई? 82 का सही उत्तर हो जाएगा बी, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। 83 भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से है? तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, फॉरवर्ड अनुशीलन समिति। मजरूल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान दी थी? 87 का सही उत्तर हो जाएगा खैरू मियाँ। मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र 88 का सही उत्तर हो जाएगा बी, द मदरलैंड। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? 89 का सही उत्तर हो जाएगा और सहयोग आंदोलन के समय। और सतयुग का चयन कीजिए। देखिए, लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर, नंगी हड़ताल छपरा में हुआ था, स्वराज कथा। तो इसका 84 का सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है। असत युग्म जो है, चलिए 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? यह भी प्रश्न आया हुआ दोस्तों। 90 का सही उत्तर डी हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। 91 जयप्रकाश नारायण, इधर जो है उनकी कृति है, तो ये 91 का सही उत्तर हो जाएगा बी। 91 का सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री वैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई? 92। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फणींद्र घोष हत्याकांड के विरोध में। 93 कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में। ठीक है। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? 98। इसका सही उत्तर हो जाएगा मजरूल हक। और सहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 22-23 दिसंबर 1921 को। बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 94 का बी, यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? 95 का सही उत्तर हो जाएगा बी, समाजवादियों के द्वारा। 100 श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए? कब? 1923 में। तो 100 का सही उत्तर हो जाएगा बी, पटना। ये भी प्रश्न आया हुआ है बीपीएससी में। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े थे? 101 का सही उत्तर हो जाएगा सर्वोदय आंदोलन से। वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य
पद पर निम्न में से किसकी नियुक्ति हुई थी? 97 का सही उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नीचे दिए गए घटनाओं को उसके घटित होने वाले वर्ष के कूट की सहायता से सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 103 का बी, 103 का बी हो जाएगा। सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान कौन शहीद हुए थे? 109 का सही उत्तर हो जाएगा फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। चलिए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही 104 कृष्ण सिंह। ये देखिए प्रश्न, निम्नलिखित समेत ब्रह्मानंद तिवारी किससे कहाँ से ये संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 110 का। इस तरह के प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। दोस्तों देख लेंगे, ए का 3, बी का 1, 4 का, सी का 4 और डी का 2। चलिए, अगस्त 1942 क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में कौन कौन सम्मिलित थे? तो 111 डी हो जाएगा, सभी लोग थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? ये भी प्रश्न बीपीएससी में आया हुआ है। बांकीपुर। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 9 अगस्त को शुरू हुआ था और पटना में 11 अगस्त को हुआ था। जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आज़ाद दस्ता के प्रमुख मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? 112 का सही उत्तर हो जाएगा नित्यानंद। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार स्पेशल हिस्ट्री, इसमें तीनों है, मॉडर्न, मेडाइवल और एंशियंट, तीनों हिस्ट्री का संग्रह इस सेट में है। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण संग्रह है दोस्तों। इसे एक भी प्रश्न जो है स्किप नहीं कीजिएगा, सबके सब इम्पोर्टेंट है। 113 है, सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त क्रांति के दौरान। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? ध्रुव दल, इसका सही उत्तर हो जाएगा कटिहार में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिहार में है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। 115, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तिरहुत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, कौन थी? 116 का डी। बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 123 का सही उत्तर हो जाएगा 1974। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ? 124, 124, इसका सही उत्तर सिताब दियारा। चलिए, 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 117 का सी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया? 118 का बी, जगलाल चौधरी। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया है? 125 का बी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किनके द्वारा दिया गया? 126 का
सी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? 119 को हो जाएगा ए, प्रभावती। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? 120 का हो जाएगा डी। उधर देखते हैं 127। 127 जो है, 127 का भी डी होगा। यहाँ देखते हैं दोस्तों, इसमें इसका सही उत्तर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा और इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? 134 का सही उत्तर बी, 4 मार्च 1928। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित की गई थी? 135 का सही उत्तर हो जाएगा सी। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था? 128 का डी, मुंगेरी लाल कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? 129, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दरभंगा। स्वामी सहजानंद ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई थी? 130 का सही उत्तर हो जाएगा समाज सुधार। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 136 का सही उत्तर हो जाएगा सी, मार्च 1929। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 137 का सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। ठीक है, चलिए किसान समाचार पत्र के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? नहर शुल्क, ध्यान रखना है दोस्तों, नहर शुल्क का सही उत्तर हो जाएगा शाहबाद जिला। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ था। यह अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों थे इसमें, जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? 140 का सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वामी सहजानंद। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गया में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं सब के सब महत्वपूर्ण हैं, कृपया इसे स्किप ना करेंगे। कौन प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आप इसे स्किप ना करेंगे। चलिए, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? 141 का डी हो जाएगा। सिद्धू कान्हू चांद भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध किस विद्रोह से है? 142 का सही उत्तर हो जाएगा डी, संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह का दमन किसके द्वारा हुआ था? 147 का हो जाएगा ए, कैप्टन अलेक्जेंडर के द्वारा। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 148, इसका सही उत्तर हो जाएगा भागीरथ मांझी। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है? बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलिहातू। बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था? 150 का सही उत्तर हो जाएगा ए, दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम? 151, आनंद पांडे। चलिए
निम्नलिखित में से सुमेलित करना है दोस्तों। कौन विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संताल विद्रोह कब कब हुआ था। 143 का इसका सही उत्तर जो है ए आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। 1 का 3 है, बी का 1, सी का 2, मुंडा विद्रोह डी का डी। ठीक है, चलिए। किसे धरती आबा, धरती का पिता कहा गया है। 152 का सही उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा को। ठीक है, चलिए। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था। 153, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जतरा भगत। किसके नेतृत्व में ताना भगत और असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ था। इसका सही उत्तर ए। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। इसमें पूर्णिया हो जाएगा। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778-1800 के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। 145 का सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी जिला। ठीक है, चलिए। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था। 155 का ए ताना भगत आंदोलन। रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है था। तो 146 का ए तमार विद्रोह। दोस्तों, जीएस क्लासेस बाय संजू सर में पुनः फिर से हम स्वागत आप लोग को करेंगे। और इसमें जो है देख लीजिए किसके लिए बिहार स्पेशल हिस्ट्री है। 68 बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध, बिहार प्रधान शिक्षक सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते। मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता है। तो सरहुल जो है 156 का सही उत्तर हो जाएगा ए बा पर्व। किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। 157 का बी हो जाएगा। 159 का किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा मार्क्स ने अपनी पुस्तक में की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाल विद्रोह। चलिए, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। चलिए दोस्तों, लास्ट जो है इस सेट का अंतिम क्वेश्चन 160वां। झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है। दरवेश समूह की भाषा क्रूप, कोरक और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है। 160 का सही उत्तर हो जाएगा उरांव और सोरिया के द्वारा। तो दोस्तों, आपने देखा 160 प्रश्न का संग्रह इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच शेयर किया हूँ। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। यदि दोस्तों मेरा चैनल आपको उपयोगी लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल से जुड़े, इसे प्रमोट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।